Let us take up the topic reversible versus irreversible cell injury. सो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हाइपोक्सिया होता है और हाइपोक्सिया के लिए सबसे पहले जो ऑर्गेनल इफेक्टेड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे ही हाइपोक्सिया होगा ऑक्सीजन डिफिशिएंट होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज नहीं काम करेगा, तो सोडियम सेल के अंदर रह जाएगा जिसके कारण सेल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो सेल की स्वेलिंग होगी, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंजेस या सेल ब्लेब्स, और ये मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी की। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा सेल के अंदर जिसके कारण न्यूक्लियर क्लम्पिंग होगी। और तीसरी चीज़, रिवर्सिबल सेल इंजरी में डिटैचमेंट हो जाता है राइबोसोम्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसके कारण लिपिड्स का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता है यानी फैटी चेंजेस, और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमें माइलिन फिगर्स भी मिलते हैं। माइलिन फिगर 90% फॉस्फोलिपिड्स और 10% कैल्शियम से बने हुए होते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में क्या पता होना चाहिए, 3M, मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन, माइलिन फिगर्स और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। देखिए माइलिन फिगर यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल सेल इंजरी, ये दोनों जगह मिल रहे हैं पर रिवर्सिबल में ज़्यादा है। ठीक है, मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन में क्या होगा, मेम्ब्रेन लीकी हो जाएगी, ब्रेक हो गया मेम्ब्रेन में, जिससे सारे के सारे एंजाइम्स बाहर चले जाएंगे और वो डाइजेस्ट कर लेगा सेल्स को। ठीक है, दूसरे M का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, जिसमें हमें लार्ज फ्लॉक्युलेंट एमॉर्फस डेंसिटीज मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पर याद क्या रखना है, ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मिलती है ना। तो कौन सी चीज़ें हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में दिखेगी, न्यूक्लियर चेंजेस, जैसे न्यूक्लियर पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस एंड कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस का मतलब फ्रेगमेंटेशन, कैरियोलिसिस का मतलब डिसोल्यूशन, और पिक्नोसिस का मतलब न्यूक्लियर क्लम्पिंग। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, अगर कहीं पे भी आपको इमेज में न्यूक्लियर ब्लेब्स दिखे, है ना, या स्वेलिंग दिखे सेल की, तो मतलब वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, और अगर कहीं पे भी आपको ब्रेक दिखे सेल मेम्ब्रेन में, मतलब वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में आपको माइलिन फिगर्स दिखने वाले हैं। So you can get an image based question on this. So do solve this MCQ based on reversible and irreversible cell